तू ही रख ले, फिर मैं नहीं मिलूंगी, मैं मिलूंगा लेकिन तुम रखो, इस तरह से। अब इन्होंने भी यही किया, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा है, मुझे मेरा बच्चा दिलवा दो। सब ने गालियाँ गुलियाँ खाई डीडी से उस टाइम हम लोगों से। ये बच्चा कह रहा है कि नहीं, वो इन्होंने ना इस तरह से मेरे पे झूठ बांधा है। इनको ना वक्ती तौर पर ना चीज़ बहुत पसंद आती है, ये उसको अपनाने की चाहत में होती हैं। जब उस अली के बहन या भैया आने वाली, गुड न्यूज़ आने वाली है, सालो तुम लोगों की गुड न्यूज़ सुनाते सुनाते साड़ी अपनी ना गुड न्यूज़ निकल आए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सी सबको बहुत सारा प्यार। अच्छा जी, आप वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। समझ नहीं आई? आ जानी चाहिए बच्चियों, आ जानी चाहिए, यकीन मनो हों तो तुहानू समझ आ जानी चाहिए। अच्छा जी, आशा का आया वीडियो और कहा जिनके घर शीशे के होते हैं तो इस तरह से करके उन्होंने वो पत्थर नहीं मारते, इस तरह से करके कुछ टाइटल लगाया हुआ था और कुछ बोला हुआ था। खैर, इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी मेरी माँ ने झूठ बोला भागने वाले सीन, भागने वाले किस्से पे। ये जो है अली ने लाइव में आज से 2 दिन पहले टीडी की लाइव चल रही थी, 15 मिनट कुछ सेकंड पे जो है वो बच्चा बोल रहा है। किसी ने सवाल पूछा तो वो साथ साथ कमेंट पढ़ रहा था, बाप के साथ बैठा था, कमेंट पढ़ रहा था, बड़ा फ्री हैंड, बड़ा मतलब इस तरह से जॉली किस्म का बन के बैठा था। तो काफ़ी सारे सवालों के जवाब दे रहा था। लोग कह रहे थे अच्छी पढ़ाई करना, मतलब अच्छा वो बनना, ये वो इस तरह से। तो कह रहा था हाँ जी ठीक है, ज़रूर इंशाल्लाह, ये वो मतलब सारी बातें, सवालों के जवाब दे रहा था। उसके बाद जो है बच्चे को किसी ने कमेंट किया तो उसने कहा कि वो उसने झूठ बोला था, झूठ बोला था भागने वाली बात पे या अगवा वाली बात पे, ये झूठ बोला था मेरी माँ ने। तो कैसी बात है यार, जब बच्चों को पास नहीं रखना होता तो कोई भी बहाना बना देते हैं। अब नाना ने अलग से बहाना बनाया, देखें जी ये रो रहा है, बस ठीक है, वो संभाला नहीं जा रहा। और उधर से जो है शाहरुख तड़फ रहा, देखिए नहीं मैं बच्चा रखना चाहता हूँ लेकिन खर्चा जो है नैना दे। इंटरेक्टली वो यही बोल रहा था। फिर कहता मैं रखना भी नहीं चाहता, वो रहे नैना के पास, बस मुझे मिलवाती रहे। तो इस तरह तो फिर नहीं होता। जब रिश्ते अलग हो जाते हैं, आप लोगों के रिश्ते अब टूट गए हैं, तो फिर किस हैसियत से वो इस तरह से मुसलसल वो ड्यूटी दे सकती है? क्योंकि वो खुद काम करती है, जॉब करती है। तो वो बंदा, इस तरह का बंदा तो फिर खुद ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर बेहतर यही है तुम रख लो। वो साफ साफ कह रही है तू ही रख ले, फिर मैं नहीं मिलूंगी, मैं नहीं मिलूंगी, तुम रखो। वो कहता है कि मैं मिलूंगा लेकिन तुम रखो, इस तरह से। अब इन्होंने भी यही किया, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा है, मुझे मेरा बच्चा दिलवा दो। सब ने गालियाँ गुलियाँ खाई डीडी से उस टाइम हम लोगों ने, और जो है लड़ झगड़ के आवाज़ उठाई हम लोगों ने, और फिर जो है आखिरकार बच्चा जो है ये ले गई। उसके बाद क्या होता है, कुछ अरसा रखा, थोड़ा टाइम वीडियो बनाई, शौक से बनाई, और उसके बाद वीडियोस भी गायब हो गई, वीडियो बनाना छोड़ दी गई। समझ आ रही है ना? कि बस वो नहीं, हमारी प्राइवेट लाइफ होती है, वो अच्छा नहीं है, बस ये है वो है। तो इस तरह से टाल मटोल, पता नहीं क्या होता रहा, कैसे रहता रहा, क्या चला क्या ना चला। फिर हमें बच्चा मुसलसल नज़र आता रहा नजमा के घर में, वो नजमा के घर में ही रहता था। अब पता नहीं उसको माँ के साथ रहते हुए क्या प्रॉब्लम पेश आ रही थी कि वो ज़्यादातर अम्मा अम्मा मतलब बड़ी अम्मा मतलब खाला जो है, बड़ी खाला जो है उसकी, उसके साथ रहना शुरू हो गया। अब फिर जो है यही वाला आया मुद्दा घर का। उसके बाद जो है फिर अगवा का इन्होंने ड्रामा बनाया। घर का मुद्दा अम्मा अब्बा का चल रहा था, बीच में अली को जो है उन्होंने साइड लाइन करना होगा। और जो अभी इल्ज़ाम लगाए हैं, आयशा ने बहुत गंदे बुरे वाले इल्ज़ाम लगाए हैं अपने बेटे पे कि वो जो मांगता था ना वो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती थी। वो इस तरह से जो मेरे साथ वो करके गया ना, मैं बता नहीं सकती। ऐसे ऐसे हिंट दिए हैं कि पता नहीं बच्चे ने क्या कर दिया हुआ है, किस तरह की वो मतलब क्या मांगता था इससे, इस तरह से। तो फिर तो आप मतलब उल्टा फातिमा को डरा रही हैं, क्योंकि उसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं घर में हैं। तो मतलब आप माँ हो के नहीं रख रही, और आपके घर 2 लड़के रहते हैं ऑलरेडी। तो फिर वो उसकी औरत की फिर हिम्मत है, शाबाश है कि मतलब आप जैसी माँ जो है, बंदी जो है, वो खुल ठुल के बोल रही है कि भाई मैं जो है इसे कोई प्रोवाइड ऐसी चीज़ें नहीं करके दे सकती। तो फातिमा कहाँ से करेगी? ऐ भी सोचने वाली गल है ना, लुड़कियो कुड़ियो हैं। तो उसके बाद जो है क्या होता है कि
ये मतलब इस तरह के हिंट हुंट दे रही हैं उल्टा, मतलब बच्चे के लिए लोगों के दिल ख़राब कर रही हैं, या मतलब पता नहीं जो भी है। मुझे समझ नहीं आती यार ये कौन लोग हैं, क्यों इस तरह से अपने बच्चों के हवाले से इस तरह की बातें करते हैं। तो मतलब कोई राज नहीं रख सकते। अगर कोई बच्चे जो थोड़ी बहुत ही कोई प्रॉब्लम चीज़ें होती भी हैं, ज़िद्दी भी होते हैं बच्चे, कुछ बच्चे नालायक भी होते हैं, कुछ ज़हीन भी होते हैं, कुछ बड़े शरारती होते हैं, तो मतलब लोगों को जाके थोड़ी हमने बताना होता है। ये तो हमारी परवरिश है ना, हमने इस उम्र में हमने समझाना है, हमने उनको ठिकाने लगाना है, टिका के रख के उन्होंने समझा के रखना होता है, कदे प्यार नाल ते कदे गुस्से नाल, सीधी जी गल है। तो ये चीज़ ना मुझे नहीं अच्छी लगी। और फिर ऊपर से ये बच्चा कह रहा है कि नहीं वो इन्होंने ना इस तरह से मेरे पे झूठ बांधा है, ऐसा नहीं है। और फिर कपड़ों वाली भी बात आई थी, तो उस टाइम भी माँ ने यही कहा, आशा ने, कि देखें जी वो मेरी मेहनत के कपड़े थे, मैं क्यों दूँ। मतलब आपको बच्चे से इतनी नफरत है। मुझे ना मैंने जहाँ तक अंदाज़ा लगाया, 2-3 फैमिली के मेंबर हैं ऐसे, उसमें से मैं इंक्लूड जो है नैना को करूँगी, डीडी को करूँगी, आशा को भी करूँगी, ठीक है जी। बाकी वो सल्लू जो है वो कभी वीडियो बना ली कभी ना बना ली, लेकिन हाँ उनका भी थोड़ा सा यही अंदाज़ा हुआ है, तकरीबन वो भी इसी कैटेगरी का है। इनको ना वक्ती तौर पे ना चीज़ बहुत पसंद आती है, ये उसको अपनाने की चाहत में होते हैं। जब उसे अपना लेते हैं ना, फिर उसकी वैल्यू ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं ना, तो उसको संभाल संभाल के रखते हैं कुछ लोग, उसको ताहयात रखते हैं जब तक ज़िंदगी होती है, कि इसको हम संभाल के रखते हैं। जैसे काफ़ी सारे रिश्ते भी हो गए, ऐसे ऐसे हमारे रिश्ते होते हैं, हम बड़े संभाल संभाल के उसकी बड़ी टेक केयर कर रहे होते हैं, कि कहीं वो मरझा ना जाए रिश्ता, कहीं वो कोई मतलब ख़राब ना होने हो किसी की वजह से भी सही। लेकिन हम बड़ी केयर कर रहे होते हैं इन रिश्तों की, कि हमारे रिश्ते नहीं ख़राब होने चाहिए, दरारें नहीं पड़नी चाहिए, बड़ी टेक केयर कर रहे होते हैं, तरीके से चल रहे होते हैं। और कुछ लोग होते हैं बड़ी चाहत होती है, इनको शिद्दत होती है, और ऐसे लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं। ये खुद के भी फिर सगे नहीं होते, बड़ी चाहत और शिद्दत से वो चीज़ पहले अपना लेते हैं, फिर उसके बाद उथे सुट उथे सुट उथे सुट उधर सुट, मतलब उसकी वर्थ वैल्यू ख़त्म कर देते हैं। फिर उनके सामने ये कोई वैल्यू नहीं होती। नैना को बड़ी चाहत थी बच्चे की, यहाँ पे आके वाईटी पे रिएक्शन वालों के साथ लड़ पड़ी, रुला डाल दिया। अभी वो पेट में था तो उसकी बातें करती होती थी, मैं ऐसे पढ़ाऊंगी, ऐसे कराऊंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, फला करूंगी। कुछ भी नहीं, आपके सामने बच्चा बेचारा रुल रहा है। मैं ना कभी रोलूं बच्चों को, मैं ना कभी ऐसे करूं, आप नहीं करेंगी, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं इस तरह से करेगा, दूसरों पे डिपेंड करा दें। क्यों मेरी माँ क्यों ख्याल रखे भाई, मैं माँ हूं पहले, मैं, सही है ना। तो समझ से बाहर है। इन्हें भी बड़ी चाहत थी, जो वाईटी पे हमने देखा। तो इन्होंने कहा कि सितारा के हवाले से बोल रही थी कि देखें वो मेरी जो कज़न है, उन्होंने आके बोला है कि पहल जो है हमारी कज़न ने की थी रिएक्शन पे, पहला रिएक्शन इसने दिया था। तो कहती है हाँ मैंने दिया था, एक्सेप्ट किया। कहती है हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ये आशा ने बोला, मैंने रिएक्शन दिया था क्योंकि इनको कमेंट आ रहे थे कि ये बच्चा थोड़ा सा अलग अलग सा लगता है, इसकी माँ कौन है, हमें नहीं लगता ये फातिमा का बेटा हो, ये इसकी माँ कौन है। अब पता नहीं इन्होंने बना के बोला या सच है या जो भी है। फिर वहाँ पे कहती है इन्होंने रिप्लाई किया था कि इनकी वालदा जो है वो इस दुनिया में नहीं है, वो फौत हो गई हैं, वो चली गई हैं इस दुनिया से, मतलब इसको छोड़ के चली गई हैं। तो फिर कहती है मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था मैं ज़िंदा हूँ, मैं हूँ, इसकी माँ हूँ, ज़िंदा है। फिर मैंने आके अपनी स्टोरी रख दी। फिर उसके बाद डीडी ने स्टोरी बनाई थी, और अब बातें हैं मुद्दे पे, आए मुद्दे पे। अच्छा उसने ये वैसे मैंने कई दफ़ा बताया भी है आप लोगों को, लेकिन मैं तफसील से बताती हूँ। फिर क्या होता है, फिर डीडी ने वीडियो बना डाली कि भाई ये जो बंदी है, मैं वाईटी पे ये चीज़ें नहीं लाना चाहता था, हमारे एक्स रिश्ते हैं, फिर आप लोगों ने पूछना है, कुछ पूछ गुछ करनी है, घर के अंदर घुसना है। हम सिर्फ व्लॉग दिखा रहे हैं, हम सिर्फ खाना पीना हंसी खुशी दिखा रहे हैं, हम बाकी कुछ नहीं दिखा रहे कि पीछे क्या हुआ था, आगे क्या होगा, ये हो गया वो हो गया, वो नहीं दिखा रहे हम। अब उस टाइम ये लोग नए नए थे, लोग एक चार्म था, एक बड़ी चाहत थी, उसी दौरान इन्होंने छलांग लगाई और वीडियो बना दी। फिर डीडी ने बना दी। डीडी ने जब वीडियो बनाई तो सितारा और सलमा ने कम्युनिटी लगा दी। अच्छा जी, कहते हैं कि चलो सितारा झूठी है, ये इनके मुताबिक जो सितारा झूठी है। सच्चू दानी जो है बड्डी आपा ने वीडियो बनाई थी बाकायदा, सलमा आपा ने, और कहा था डीडी जो बोल रहा है ये सच बोल रहा है, अगली बंदी झूठ बोल रही है। फिर इन्हीं ही लोगों ने
इन्हीं ही लोगों ने आए हाय ले ली जान, इन्हीं ही लोगों ने ले ली जान और वड्डी आपा को ऐसा भड़काया। उसके बाद फिल्म शुरू होती है, उसके बाद बगावत शुरू होती है बहुत बड़ी, ये दोनों बहनों के साथ। समझ आई ना? आप भाभी वीडियो डालो ना, नेट नहीं है। अच्छा मैं देता हूँ यार, अभी तक नहीं डाली यार। वो फेस रिवील करो, व्यूज कमाओ, तुम्हारी बहन कमा रही है, कोठी ले ली, बंगला ले लिया, प्लॉट ले लिया, दिमाग बनाए गए, साथ रह के। फिर वो छोटी छोटी गलतियां भी जो होती हैं ना, लोग जब आपको भड़काते हैं ना तो वो बड़ी लगना शुरू हो जाती हैं। समझ आ रही है ना? कि इसके पास इतना पैसा था, अगर चार चार चूड़ियाँ इसने सोने की ले ली हैं, एक मुझे भी लेके दे सकती थी, या दो मुझे दे देती। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये दिमाग में आती हैं। अगर इसके पास ये नेमत है तो इसको मतलब मुझे मिल के बराबर देना था, है? समझ आ रही है ना? तो ऐसे ही उसके पास वही इतना कुछ है, उसने ये ले लिया, वो ले लिया, अरे तुम भी ले लो, तुम भी ले सकती हो, बनाओ कंट्रोवर्सी, बनाओ मौज मौज उड़ाओ। और सत्यानाश कर दिया उसका, बिठा दिया भट्ठा। गुस्सा असल में ये था, वो जो सच्चू दानी थी उसी ने आके बोला था, उसको तो सच्चा मानते हैं ना, चलो ठीक है ना, उसने आके इनको धो डाला था और बना डाली थी वीडियो और कहा था ये जो बोल रहा है बिल्कुल ठीक बोल रहा है, वो बंदी झूठी है। सही है ना? वो इस तरह से वीडियो बनाई थी। तो खैर बड़ी चाहत दिखाई, अम्मा जिंदा है, अम्मा जिंदा है। और जिंदा माँ ने तन से कपड़े उतार लिए और कहा कि ये मेरी मेहनत के कपड़े हैं। और जो गिफ्ट शिफ्ट में छोटे मोटे जो भी कपड़े थे, अगर इन्होंने भी बीच बीच में दिए तो वो भी रख लिए, वो भी ना दिए। पता नहीं कौन सा ऐसा गुस्सा था बच्चे के साथ जो इन्होंने निकाला। तो बच्चे ने आके भाई परसों वाले दिन लाइव में बैठ के बोला कि भाई वो झूठ बोलती हैं, झूठ बोला है उन्होंने। फिर कहती है नहीं मैं तो उसका फ्यूचर बनाना चाहती थी। ऐसे फ्यूचर बनाया जाता है? खैर यहाँ पे जो है मैं इनकी बात करूँगी, इनके आया है व्लॉग, और फिर वो शायद चंद लोगों ने जाके कहा होगा कॉपी कैट सितारा ट्यूबवेल में नहा रही है तो तुमने भी ट्यूबवेल वाला व्लॉग ले आई हो, वरना मतलब आगे पीछे तुम नहीं डाल रही, कुछ भी नहीं डाल रही, तो तुमने ना ये जानबूझ के वो किया है। तो फिर जो है अच्छा उसके बाद जो है मैं अगले दिन भी ये बात कर रही थी आप लोगों के साथ कि 2 दिन जो है नजमा एक्टिव रहती हैं, वो रिएक्शन देती हैं, फिर वो साइड हो जाती हैं, फिर उसके बाद उनकी बहन आती हैं, वो रिएक्शन देती हैं, फिर वो थक जाती हैं। डीडू इन्होंने सही आड़े लाया है। सही आड़े लगा के रखा है डीडी को। ओनू की है, वो तो चैनल चल रहे और की है। अच्छा जी ये आ गई है। तो खैर कहती हैं जिनके अपने घर शीशे के हों और वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते। आप लोग बताते हैं कि मैं जो है कॉपी कैट हूँ, मेरे बारे में बोला गया कॉपी कैट हूँ। तो भाई मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं ट्यूबवेल पे भी जाती रही हूँ, मैं पूल शूल पे भी जाती हूँ, मैं जो है ऐसे शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ इस तरह के व्लॉग। बिल्कुल जी, आपने पहले बनाए थे इस तरह के, वो पूल शूल वाले बनाती रही हैं व्लॉग, हमने देखा है, लेकिन वो टाइमिंग ये वाली नहीं होती थी। बड़ा वो आपका एक वो जब पता होता है ना कि हमारा जो है अलग अलग चल रहा है। अब लाल परी कुएं में चली। तो लाल परी आप बन के हैं, लाल जोड़ा पा के ट्यूबवेल में नहा के, और फिर आप बता रही हैं कि कंटेंट इसको कहते हैं। ठीक है, मैं गंदे पानी में नहीं गई, ये है वो है। भाई वो बच्चे हैं उनके निके निके, उन्होंने शरारत की, उन्होंने कहा भाई हमने बंद हो गया ट्यूबवेल होने दो, हमने जाना है नहाना है। तो वो जो है उसमें चले गए। दूसरे दिन तो वो ट्यूबवेल वगैरह चल रहे थे तो उसको वो ट्रोल कर रही है कि गंदे पानी में नहाते हैं, गटर वाले ये वो फलाने टींगने, कपड़े धोने वाले खाले होते हैं, उनको लोग जो है वो बना लेते हैं, ट्यूबवेल बना लेते हैं। देखो मुझे जो है कैसे आके पब्लिक बोल रही है। असल में पब्लिक के कहती है दिमाग जो है इन्होंने डाइवर्ट किया हुए हैं अपनी तरफ डाइवर्ट किए हुए हैं दिमाग, इसलिए जो है वो पब्लिक आती है फिर हमें आके पुट्ठा सीधा आके बोलती है। तो कहती है कसूर पब्लिक का नहीं है, कसूर इन लोगों का है, इन्होंने दिमाग ऐसे बनाए हुए हैं ऑडियंस के कि वो आके हमें फिर पुठा सदा आके बोलते हैं कि तुम कॉपी कैट हो। तो भाई मैं कॉपी कैट होती तो मैं कश्ती पे जो है चढ़ के गई थी, और वो जो है वो दिन मेरा बहुत अच्छा दिन था और बहुत अच्छे से दिन गुजरे। तो वहाँ पे तो आपके वो टिश्कू भी पड़ा था, बच्चों वाला खिलौना है वो, मतलब
चिड़ियाँ चिड़ियाँ शिकार करने के लिए, वो भी नज़र आया था। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि मैंने कमेंट इसलिए नहीं खोले थे कि सारे आके मतलब जितना हो सके उतना भड़ास तुम लोग निकालो, तुम लोग तो कुछ ज़्यादा ही हो गए हो। मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया है, बहुत ज़्यादा, बड़े धड़ल्ले से इसने आके कहा था मैं अपना कमेंट सेक्शन खोल रही हूँ, जिसने आना आए अपनी बात रखे। तो कहती है तो मैंने कमेंट क्या सेक्शन खोला है, कमेंट क्या खोले हैं तुम लोग तो कुछ ज़्यादा ही हो गए हो। बाकी मुझे ट्रोल बहुत ज़्यादा किया गया, लोगों ने बाद में माफ़ी आके मांगी थी। पहले भी मेरे साथ ऐसे हुआ था, लोगों ने मुझे बड़ा ट्रोल किया था, फिर उसके बाद जो है आके माफ़ी मांगी थी। असल में वो मुद्दा और था, उस टाइम आप ना अपने भाई और भाभी को सपोर्ट कर रही थी और इधर जो है हेट कर रही थी, वो और मामला था, वो कम मामला था। अब जो है सारी कहानी खुल के सामने आई है, तो अब जो है लोगों का गुस्सा इसलिए ज़्यादा है। लेकिन ये कहती हैं कि भाई पहले भी तुम लोग आए थे, मुझसे माफ़ी मांगी थी, अब भी आएंगे, माफ़ी मांगेंगे एक ना एक दिन। अभी जो आपको विलन नज़र आ रहा है असल में शायद वो हीरो है। एक तो फिल्मी बातें ख़त्म ही नहीं होती। अच्छा अभी जो कभी जो है मतलब विलन बना देते हैं, कभी हीरो बना देते हैं, तो अनकरीब सारा कुछ पता चल जाएगा। असल में पब्लिक को सही गलत का पता ही नहीं है। बाकी जो है मैं डीमोटिवेट नहीं होंगी, असल में ये मुझे डीमोटिवेट करने आते हैं, लेकिन मैं डीमोटिवेट नहीं होंगी, मैं किसी की बातों को सीरियस नहीं लूँगी। मेरे चैनल से कोई वसूली नहीं है। अच्छा जी, ये मुसलसल जब भी आ रही हैं बता रही हैं मेरे चैनल जो है दोनों डिमोनो हो गए हैं, मुझे कोई वसूली शसूली नहीं है। आई इसलिए आप रेगुलर नहीं हो रही बजी, वीडियोस रेगुलर नहीं बना रही। खैर कहती हैं कि मैं जो हूँ अपना वसूली वगैरह नहीं हो रही, देखे ना मैं फिर भी जो है आती हूँ, अपनी दिल की बात रखती हूँ, मैंने कोई भी झिझक नहीं की, मैंने तो व्लॉग भी डाल दिया था। लेकिन देखें जो है मुझे कोई वसूली नहीं हो रही यहाँ से। मतलब मुझे लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं तुम चैनल बना लो, चैनल बना लो, लेकिन मैं चैनल नहीं अभी बना रही। लेकिन किसी ने कमेंट किया तो उसका पिन भी कर दिया, मतलब इनका इरादा है कि भाई मुझे अब कमाना है और फिर चैनल चलाना है। तो इसलिए जो है अपना ये चैनल नया बनाएंगे, देख लेना। खैर उसके बाद कहती है एक बंदा है, मैंने उसे जवाब नहीं दिया, ना रिएक्शन दिया है, लेकिन वो जो है आ जाता है और रिएक्शन देता है। तो ये लो, ये रहा मेरा मुंह तोड़ जवाब तुम्हें। दीदी को कह रही थी कि तुम आते हो 6-6 वीडियो डालते हो, इतने इतने ब्लॉग बनाते हो, मुसलसल टारगेट कर रहे हो, मुसलसल बोल रहे हो, तो तुम बोलते रहो, मैं जो है बस तुम्हें कभी कभार आऊँगी मुंह तोड़ जवाब देने, मैं जो है पीछे हट गई हूँ, हम तो 2 कदम पीछे हट गए हैं, अभी जो है हम बेबस हैं, अभी भी अभी हम बेबस हैं। लेकिन बंदा जो है ट्रोल करता है और अब हम भी थक गए हैं, मतलब इस तरह से कुछ बोला है कि ये करते कुछ करके गया है, मतलब अजीब सा कुछ बोल रही थी। फिर जो है उसके बाद जो है कहती है कि ये जो बंदा है ये अपनी खाला जान को ट्रोल करके गया है। देखिए जी नाज़रीन, हे इतने कुछ हो जाना चाहिए स्पेशल बगैर दंदा वाली बाजी आया। लेकिन ये नाज़रीन, ये जो बंदा है इसको मैं आज एक्सपोज करूँगी। इसने जो अपने रिएक्शन दिया है उस रिएक्शन में अपनी खाला को ही ट्रोल कर गया है। हाय तुसी तो कहते हो लिफाफा लेंदा है, अगर वो लिफाफा लेता है तो फिर अपनी खाला को कैसे ट्रोल कर सकता है। ओ माय गॉड, गेट द लास्ट उन जी मुंह से निकल गई थी आपके। खैर यहाँ पे जो है कहती है, कहते हैं हम कीचड़ में गिरेंगे तो तू भी कीचड़ में गिरेगी, हम कीचड़ में जाएंगे तो तू भी कीचड़ में जाएगी। उसने बोला अगर तुम कॉपी करती हो, हम अगर वो मतलब सितारा जो ट्यूबवेल पे गई है तुम भी ट्यूबवेल पे गई, लाल परी ट्यूबवेल पे खड़ी हैं, तो मतलब तुम भी चली गई हो, हम अगर कहीं गटर में चले जाएंगे तो तू भी चली जाएगी। उसने तो हमें मिसाल दी, तो ये उस पर हंस रही थी, अरे बहुत ज़्यादा हंसी है। कहती है कि है, कहती है तेरी खाला ने तो बच्चों को जो है छोड़ दिया था गंदे पानी में, गटर वाले पानी लग रहा था, गंदा पानी था, उनको वहाँ पे छोड़ दिया और ये मुझे बोल रहा है।
तो देखो, मैं तुम्हारी खाला को जो है बुरा भला तो नहीं कहूँगी, वो मेरी प्यारी बहन है, मेरी प्यारी है, मेरी प्यारी बहना, छोटी बहना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कहती है कि तुम्हारी तो खाला है लेकिन मेरी प्यारी बहना है। वो तो मैं बस जिसमें नहाने गई थी वो पानी साफ था और अकेली गई थी, मतलब वो ट्रोल कर रही थी, वहाँ पे बच्चे खड़े थे। तो भाई मेरी बात सुनो, ये जब आप लोग पूल पे जाती रही हैं उस टाइम कितने बच्चे होते थे? हमने खुद देखा है, अक्सर खड़ा हुआ पूल के पानी में आप नहा रही होती थी, अक्सर कभी चल भी रहा होता था और कभी नहीं भी चल रहा होता था, तो उसमें बहुत सारे लोग फिर रहे होते थे, बहुत कुछ होता था। तो हमने तो कभी ऐसी चीज़ों पे बात ही नहीं की। आप छोटे छोटे बच्चों को ट्रोल कर रही हैं कि वहाँ पे बच्चे जो हैं खड़े थे, उनके सामने नहा रहे थे, मैंने कॉपी नहीं किया, मैं तो पर्दे में थी, पर्दे में रह के नहाई। तो उनने की कितना है, मतलब की पा के उनने की, जैसे आपने लॉन के कपड़े पहने हुए थे उसने भी पहने हुए थे कपड़े। कहती है मैंने कंटेंट नहीं बनाया, मैंने कॉपी नहीं किया। तुम कहते हो मैंने कॉपी किया है, तो नहीं, मैंने कॉपी नहीं किया। बाकी आपा झापा, अच्छा बीच में ना इसको लाजमी ट्रोल करना होता है फातिमा को, है जिसने तुम्हारी धुलाई की, तुमने उसे एक जवाब भी नहीं दिया। डांत तो होके गई, ओए 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 सनिया, खबरदार मेरी सनिया ने कुछ किया तो आई लव माई सनिया, मेरी चुम्मी चुम्मी, मेरी चुम्मी सनिया। उसने बड़ी रगड़ाई की है लेकिन उसे इसने उसे जवाब एक भी नहीं दिया। अब यहाँ पे जो है कहती है आपा छापा जो है जायद लॉन लेकर घूमने के लिए गई थी, उनके पास तो पैसे नहीं थे। देखो, जिनके शीशे के घर होते हैं वो दूसरों को पत्थर नहीं मारते, ये आप कह रही हैं ना, आपने कहा है। अभी जिस दिन आप मुल्तान से वापस गई हैं आपके पास पैसे नहीं थे, आपको गाड़ी के कागजात रखवा के जायज़ कैश से फ़ोन करके किसी से पैसे मंगवाने पड़े थे। ऐ देखो मेरी बहन, बस करो नी, बस करो, बस करो। खुद प्रूफ के साथ आपने वीडियो बनाई है उस दिन, जिस दिन वो फिर आप आम तोड़ती फिर रही थी, बागों में घुस गई, 2 बागों में आप चली गई थी, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप उनको ताना दे रही हैं, भाई वो तो आपके सामने हैं, उनके तो खर्चे हैं, आप तो अपने बच्चे को 2 जोड़े नहीं दे सकी और कहती हैं वो मेरी मेहनत की कमाई के कपड़े थे, मैं क्यों दूँ, मैं किस लिए दूँ अपने बच्चे को? भाई उनके पास तो जितने हो उतने कम है, बच्चों के पास तो कपड़े जितने हो उतने कम है, इस उम्र में फटते भी बड़े हैं कपड़े, बड़े फटते हैं। अच्छा यहाँ पे आप खुद, उसका तो खर्चे ज़्यादा हैं, आपके कितने खर्चे हैं? आप तो सुनार की बीवी हैं, आप खुद कहती हैं हम अमीर लोग हैं, तो आपकी बाकायदा मोटरवे पे पैसे नहीं थे, क्यों हमने वो पेप्सी गोलगप्पे और बर्गर खा लिए थे। हाय और रब्बा, खाना एक तो पहले ही पड़ा होता है, तो आप कैसे दूसरे बंदे को कह सकती हैं, कैसे कह सकती हैं? उनकी तो जिम्मेदारी ही बहुत है, फातिमा पे तो बहुत जिम्मेदारी है, वो तो बेचारी जो कमाती है वो बच्चों पे लगा रही होती है, अपने आप पे लगा रही होती है, उनका मुस्तकबिल बना रही है। आपने कुछ बनाया है? नहीं, आप ही बनाएंगे, मेरी मेहनत की कमाई है जी, मैं क्यों दूँ? तो आपने तो जोड़ा भी नहीं दिया। तो वो बड़ी सुलझी हुई बंदी है, वो मेहनत कर रही है, वो जॉब भी कर रही है, साथ साथ कपड़ों का काम भी कर रही है, साथ साथ चैनल भी चला रही है, बच्चों की जिम्मेदारियां भी उठा रही है, उन्हें पका के भी खिला रही है। फातिमा बहुत सुलझी हुई बंदी है, तो आप उसे ट्रोल कर रही हैं कि भाई ये आपा झापा जो है जायज़ कैश लोन लेके गई थी, तो आपने मोटरवे पे अपने कागजात रखवाए थे, आपने जो है जायज़ कैश वहाँ से लिया था, किसी को फ़ोन करके आपने मंगवाए पैसे, तो फिर आप आगे का सफ़र जारी कर सकी। मतलब आपा जिसको कह रही हैं, आपा झापा जिसको आप बोल रही हैं, आपसे तो फिर भी वो अच्छी कि वो सड़क पे खड़ी होकर जलील नहीं हुई, ना किसी को करवाया, वो पहले से ही अपना कराया, अपना खाना पीना, अपना खर्चा लेके गई, बेशक उधार ही ले ले। सही है ना, समझ आ रही है ना? तो खैर यहाँ पे जो है ये उन्हें भी ट्रोल साथ में कर रही थी और कहती है यही खुद गटर में जाते हैं, बाकी यहाँ जो है ये हमें बोल के गया है, और ये कैसा सपोर्टर है अपनी खाला का, उल्टा उसे ट्रोल करके गया है वे दीदिया, सच्ची मुझे सही आती भैया, मैं साथ तेरी नहीं, सोत्र सोत्र तेरी सही आती भैया, हाँ धाड़ी ओए। अच्छा उसके बाद जो है
बाकी मेरी एक और वीडियो आएगी, बहुत मज़ा आने वाला है। उस वीडियो को प्लीज़ आप लोग इधर उधर बिजी होके नहीं देखिएगा, बाकायदा तौर पे सही से फिट फाट टिट फॉर टैट होके बैठ के देखिएगा। जो मैं वीडियो अभी बनाने वाली हूँ प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। बहुत कुछ गुड न्यूज़ मैं बताऊंगी। अब पता नहीं क्या गुड न्यूज़ देने वाली हैं भाई, और ये ना कह देना कि अली के बहन या भैया आने वाले हैं, गुड न्यूज़ आने वाली है। सालो तुम लोगों की गुड न्यूज़ सुनाते सुनाते साड़ी अपनी ना गुड न्यूज़ निकल आए। तुम लोगों की गुड न्यूज़ सुनाते सुनाते हमारी गुड न्यूज़ ना निकल आए। तो अब ये गुड न्यूज़ देने वाली हैं जनाब, और देखते हैं क्या गुड न्यूज़ देती है। वीडियो तो उसी टाइम नहीं आई है, बाद में आ सकती है, बाद में आ सकती है, और जब मैं वीडियो बना रही हूँ उस टाइम तक भी नहीं आई। खैर, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।